श्री राधे राधे। मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रही हूँ, जिसमें पूतना आई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो भगवान का जन्म हो गया था, तो गोकुल में इतनी धूम मची, भगवान का नामकरण हुआ। धूमधाम से नामकरण तो हुआ नहीं था, क्योंकि कंस की वजह से चुपचाप नामकरण हो गया था। वो एक गौशाला में गर्ग जी ने कर दिया था, और फिर पूतना को भेजा उसको भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने। कंस के मित्र था, उसकी बहन थी पूतना, और उस पूतना पे कर्ज था कंस का कि जो उसका मित्र था, उसका भाई था पूतना का, उसको एक बार युद्ध में कंस ने बचाया था। तो पूतना ने बोला कि भाई तेरा कर्ज है मेरे पे, अगर मैं कभी भी मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारा कोई भी कार्य कर सकती हूँ। तो उसी बेस पे कंस ने पूतना को बुलाया और उससे कहा कि तू जाके नंद के घर जाके उसके बेटे को मार दे, और तेरे पे इतनी मायावी शक्तियां हैं, चाहे जैसे कर सकती है। तो कंस ने पूछा तू कैसे करेगी? तो पूतना ने बोला था कि मेरी एक शक्ति है, मेरे एक विष है मेरे पास, मैं अपने स्तन से ऐसा विष लगा के उसको दूध पिलाऊंगी और मार दूंगी। तो कंस ने कहा ठीक है। अब वो चली गई, तो वो मायावी थी, उसने एक सुंदर सा, बहुत सुंदर सी स्त्री का रूप लेके यशोदा मैया के घर गई, और यशोदा मैया से बोलने लगी कि हे यशोदा, मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मथुरा से आई हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, और मैं तेरे लाल के दर्शन करने आई हूँ, तेरे लाल को, बेटे को देखने आई हूँ। तो यशोदा मैया थोड़ी सी चौंकी, पर ब्राह्मण की पत्नी थी, इसलिए उसने यशोदा मैया ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, और मथुरा से आई थी। सो उन्होंने पीड़ा दे दिया बैठने के लिए, और बोला कि आप बैठो। और तो वो बोलने लगी, पूतना फिर बोलने लगी माता यशोदा मैया से कि हे नंदरानी, तुम अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं उसे आशीर्वाद दे देती हूँ। मेरा आशीर्वाद इतना फलता है कि बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है, सदा खुश रहता है, सुखी रहता है, बीमार नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी बातें लगाई उसने। तो यशोदा मैया उसकी बातों में आ गई और लल्ला को उसकी गोदी में दे दिया। और उससे पहले उसने ये भी कहा कि नंदरानी, मेरे पास एक ऐसा वरदान भी है, ऐसी शक्ति भी है कि मैं यदि धाय माता बन के अगर तुम्हारे लाल को दूध पिलाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मेरे स्तनों से हमेशा अमृत बरसता रहता है। तो मैं एक बार उसे दूध पिलाऊंगी तो अमृत पी लेगा तेरा लल्ला। तो यशोदा मैया मान गई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जैसे ही उसने, पूतना ने गोदी में भगवान श्री कृष्ण को लिया, भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, उन्होंने जैसे ही कृष्ण को लिया गोद में और दूध पिलाने लगी, सो ही भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीते पीते और पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के प्राण खींचना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया, जैसे जैसे तो उसका रूप बदल गया, और वो सुंदर स्त्री से वो राक्षसनी पूतना बन गई, और जाके इतनी विराट हो गई कि बाहर जाके दूर, गांव से इतनी दूर जाके गिरी, और भगवान श्री कृष्ण उसका दूध पीते हुए उसकी छाती पर खेल रहे थे, और इतने पहाड़ जैसी ऊंची थी। यशोदा मैया, सब ग्वाल बाल, सब गोपियां, सब भागे उसके पीछे। माता यशोदा तो बेहोश हो गई, परेशान इतनी पूतना को देख के। तो ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राण खींच लिए और पूतना मर गई। जब पूतना मर गई तो उसके बाद नंद जी को जब घर आए तो उनको पता चला, तो जब वो सब गोपों ने आपस में बात की, नंद जी से राय ली कि अब इसका क्या करना चाहिए। तो नंद जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक 20-25 चिताएं बनाते हैं और इसके 20-25 टुकड़े करते हैं और उसको उसमें जला देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो इसमें से बास आएगी जीव और यहाँ पे बीमारी फैल जाएगी। तो ऐसे करके उसको जलाया। तब वो जलाई गई तो उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली। दिव्य ज्योति के लिए रथ आया था, वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई। और भगवान, अब हम ये सोचेंगे कि पूतना थी, राक्षसनी थी, भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे गई, उनके चरणों में वो ज्योति कैसे लीन हुई? क्योंकि जब भगवान कृष्ण वामन रूप में राजा बलि के यहाँ गए थे तो इतने सुंदर थे कि राजा बलि की जो पुत्री थी, उस जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, तो भगवान वामन को देख के ये इतनी मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसको दूध पिलाती अपना। तो भगवान ने तभी इसका संकल्प पूरा कर दिया कि ऐसा ही होगा।
और जब राजा बलि का भगवान वामन ने सब छीन लिया, छीनने के बाद जब भगवान ने अपना विराट रूप उसको दिखाया राजा बलि को, तब राजा बलि की यही पुत्री जो थी वो इतनी क्रोधित हुई, इतना गुस्सा आया भगवान पे उसे कि वो बोलने लगी कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसे जहर दे के मार देती, अपने दूध में विष मिला के इसे मार देती। तो भगवान ने वो भी पूरा किया उसका। तो एक ही बार में ये सब हुआ कि एक ही बार में उसने दूध पिलाया भगवान को, जो माँ बनी, और फिर विष भी पिलाया, जिससे वो भी इच्छा पूरी हो गई। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना माँ समझा था, इसलिए वो उसके लिए दिव्य रथ आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो ज्योति लीन हुई। और इसीलिए हम छठ बच्चे के लिए छठ पूजते हैं, क्योंकि कहते हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि बच्चों की छठी इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि ताकि कोई आसुरी शक्ति आके हमारे बच्चों पे ऐसे कोई वो ना करे। और बच्चों की छठी माता पूज जाती है तो वो सदैव रक्षा करती हैं उनकी। तब से ये छठी का, क्योंकि छठवें दिन आई थी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, दूध पिलाने के लिए, तो छठी का भी तब से ही पूजन शुरू कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी थी फिर, और तब से ही श्री कृष्ण की छठी पूजी है, जब से हम सब लोग ही अपने बच्चों की छठी पूजते हैं। जय जय श्री राधे।